नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आप सीख कर खुद एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में काम कर सकते हैं। तो चलो किस तरीके से कुछ कंपनीज़ के ऊपर ट्रेडिंग आया है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर सबसे पहले एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कुछ दिनों से अगर मैं एक रेंज आपके साथ शेयर करूँ तो एक ही रेंज के ऊपर कंपनी करीबन-करीबन 3 मंथ से भी ज़्यादा 3 टू 5 मंथ तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा-सा धमाका होने वाला है। अभी जो सिचुएशन देखने को मिला आप देखेंगे, तो जब इस रेंज बना हुआ था, तब इसका 200 डेज़ लेवल बहुत नीचे था। ये जो रेंज है, ये 200 डेज़ ईएमए है। तो 200 डेज़ ईएमए जो है, वो बहुत नीचे है। अभी देखिए धीरे-धीरे करके वो जो रेंज है, उसी रेंज के आस-पास जा रहा है। इसका मतलब वो एक बार इस लेवल में रिटेस्ट करेगा, उसके बाद वापस जाने के लिए वो कोशिश करेंगे। तो ये रेंज जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा-सा धमाका होने का चांसेस रहेगा। तो मैं इस रेंज के लिए इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लंबा-सा एंट्री लेने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। वो लंबा-सा एंट्री कहाँ पे मिलेगा? ध्यान से इस चीज़ों को देखना। अगर मैं यहाँ पे लाइफ टाइम जो हाई है, उस लेवल का अगर मार्किंग करूँ, तो ध्यान से देखना यहाँ पे एक लंबा-सा क्या बना? एक कप बना। मैं आपके सामने डायरेक्टली यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स को मैं फॉलो करता हूँ। तो आप भी इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो कर मतलब आप करेंगे तो इस तरीके से पैटर्न्स को प्रथम सबसे पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद काम करना चाहिए। तो देखिए सिर्फ पैटर्न्स बनने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ-साथ आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पैटर्न्स आपके साथ शेयर कर लूँ। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक लंबा-सा पहले पहले क्या बना, एक कप बना और कप बनने के बाद एक बार शोल्डर बना और उसके बाद देखिए फिर से अगर मैं शोल्डर के बारे में चर्चा करूँ, तो सेकंड टाइम यहाँ पे फिर से एक बार शोल्डर क्रिएट किया, तो सेकंड टाइम भी शोल्डर हुआ और थर्ड टाइम भी यहाँ पे क्या बना, शोल्डर बना। मतलब 1 बार, 2 बार और 3-3 बार यहाँ पे शोल्डर क्रिएट हुआ। तो फाइनली 3 बार शोल्डर क्रिएट होने के बाद और एक बार शोल्डर बनने की तैयारी में है। तो मुझे लग रहा है कि जो शोल्डर यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, इस शोल्डर को अगर ब्रेकआउट करे, तो सोचना एक लंबा जर्नी आपको देखने को मिलेगा। वो लंबा जर्नी कितना है? अगर मैं डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ, तो करीबन जो रेंज बन रहा है, करीबन 340 के परसेंट के आसपास। मतलब 3 गुना के आसपास रेंज बन रहा है। वो वही रेंज को मैं अगर ऊपर बैठा दूँ, तो वो रेंज निकल कर आ रहा है करीबन-करीबन यहाँ पे 77% के आसपास। तो एक बड़ा-सा टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं इस टारगेट को ज़रूर फ़ॉलो अप करूँगा। तो इसको देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको नहीं शेयर कर रहा हूँ। मैं कंपनी के सारे पॉइंट्स मैं एक डिटेल्स वीडियो में आपको शेयर करूँगा इस संडे के दिन। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि मैंने इन इन कंपनीज़ के ऊपर जितना इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट नहीं कर पाया, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे मज़ेदार बात यही है कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है। इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है और आरओसी जो कम है, कोई बात नहीं, आरओई आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जानते हैं इस कंपनी के ऊपर? वो है इस कंपनी का बिज़नेस। जो कंपनी का जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस के हिसाब से बात करूँ देखिए कंपनी एक माइक्रो फाइनेंस है। तो माइक्रो फाइनेंस के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस अगर ग्रोथ करे, तो गाँव-गाँव से वो लोन प्रोवाइड करके अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर गाँव के लोगों के पास पैसा मिले, जो उसका छोटा-सा बिज़नेस है, उस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। जो उसका जो छोटा-सा कोई प्रोजेक्ट है, उसको भी कंप्लीट कर सके, तो इसके लिए फंडिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरीके से कंपनी स्मॉल फाइनेंस कंपनी जो है, वो अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनीज़ बन सकता है फ्यूचर में, तो इसके ऊपर आप ज़रूर फ़ोकस रखिएगा। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। देखिए ये मेरा खुद का ओपिनियन है, प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना, क्योंकि काम करना है तो आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करना। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले इस कंपनी के 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए कंपनीज़ की जो ग्रोथ है वो कहाँ से कहाँ तक चला गया। 2008-18 में सिर्फ 6 करोड़ का सिर्फ के सिर्फ 6 करोड़ का रिज़र्व था। उसके साथ-साथ कंपनी का इक्विटी कैपिटल कितना था? 24 मतलब 1000 के आसपास। 24,000 के सॉरी 24 करोड़ के आसपास। तो 24 करोड़ और 6 करोड़ तो कितना था?
टोटल देखा जाए तो 30 करोड़ का टोटल यहाँ पे रिजर्व था, टोटल कंपनी के पास में रिजर्व था। अभी वो बढ़ के कितना हो चुके हैं, 1567 करोड़ के आसपास। तो 6 करोड़ से डायरेक्टली 1567 करोड़ के आसपास जाना इतना आ, आसान नहीं है। बहुत हाई ग्रोथ होने के बाद ही इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनीज का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से, और आप देख सकते हैं बोरिंग्स भी कंपनी इस बार हाईएस्ट उठाया। बोरिंग्स इसलिए उठा गया क्योंकि कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ। जैसे देखिए कंपनी का कैपेक्स, अगर मैं कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को कि कंपनी का जो कैपेक्स है वो पहले कैपेक्स कितना था 2021 में, सिर्फ 49 करोड़ के आसपास, और 2021 में कितना था, करीबन 30 करोड़ के आसपास। और अभी वो कैपेक्स बढ़ के कितना हो चुका है, 103 करोड़ के आसपास, मतलब डबल के आसपास कंपनी का कैपेक्स का ग्रोथ हो गया। तो जब डबल के आसपास कैपेक्स का ग्रोथ हुआ, उस बेसिस में कंपनी के अच्छा खासा ग्रोथ के साथ साथ कंपनी का अच्छा खासा जर्नी भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो एफएल इंडिया के पे मैं ऊपर हमेशा बुलिश फील करता हूँ क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा काम भी है, अच्छा खासा बिजनेस भी है। और इसलिए एज ए इन्वेस्टर, अगर वो भी आप देखेंगे तो एज ए इन्वेस्टर वो क्या कर रहा है, देखिए एफएस ने भी माल उठाया, कंटिन्यूसली बाई करते चले जा रहे हैं। डी सॉरी डी डीएस मतलब म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली बाई करते चले जा रहा है, और एफएस ने कुछ क्वांटिटीज बेचे थे और फिर से वो बाई करना स्टार्ट कर दिए। मतलब जो सेलिंग हुआ था उस सेलिंग के बाद फिर से बाय होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कहने का मतलब एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल बाइंग सिचुएशन इंस्टीट्यूशन भी कर रहा है, तो अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी यहाँ पे बनने का सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले है। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, देखिए बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ एक पैटर्न क्रिएट होने का, वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बनना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, और मैं इंतजार कर रहा हूँ फिर से एक बार शोल्डर क्रिएट होने का। तो अगर शोल्डर पैटर्न कंप्लीट करे तो एक बिग धमाका देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी एकदम टॉप लेवल के आसपास है। तो एक बार रीटेस्ट करके ऊपर जाकर अगर ब्रेकआउट करे तो हायर पॉसिबिलिटी है एक लंबा जर्नी देखने को मिलेगा। अभी देखिए क्या सिचुएशन बना है, अभी देखिए जो 200 डेज ईएमए है जहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया था, फिर से वही 200 डेज ईएमए को वो रिटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब फिर से यहाँ पे बाउंस करने का सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिल सकता है। मगर एक चीज़ों को ध्यान रखना, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत वीक है, तो जो जो यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो ऊपर तो ले जा सकते हैं, मगर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल उतना स्ट्रांग नहीं बना। अगर नेक्स्ट कैंडल, फर्स्ट वाला जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर कोई स्ट्रांगली क्लोजिंग देता तो एक बिग अप मूवमेंट देखने को मिल सकता था। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा एक्टिव मूवमेंट है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन और भी मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए जब इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, एक रेंज बना था 21 करीबन 22% के आसपास। तो इस रेंज के हिसाब से बात करूँ तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके टारगेट का अचीव किया। तो नीचे आया, रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाकर टारगेट का अचीव किया, तो अच्छा खासा एक लेवल में टारगेट का अचीव हुआ। और अभी देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, कब बना, और एक हैंडल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी देखिए जो इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव, जब भी कुछ न्यूज आते हैं तो एक बिग फॉल हो जाते हैं। तो नेगेटिव न्यूज कौन सा है, इसका मोनोपोली बिजनेस का। तो मोनोपोली बिजनेस बार बार इस कंपनी को एक बिग फॉल सिचुएशन में क्रिएट कर देता है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो फॉल है वो बड़ा सा एक लंबा सा फॉल देखने को मिलेगा, मिला था पहले भी, तो उसको फिर से रिकवरी किया, और उसी तरीके से फिर से यहाँ पे एक करेक्शन हो रहा है। अगर इस लेवल को टच करे तो फिर से रिकवरी होने का चांसेस है क्योंकि ये रेंज बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और फिर से अगर सपोर्ट लेंगे तो ऊपर जाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेंगे। तो बाकी आई आई एक्स के ऊपर मैं अभी स्ट्रांगली बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट सेल्स एंड हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैं बुलिश फील करता हूँ। और बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अगर देखेंगे वो भी इस कंपनी के ऊपर लगातार म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं, और एफएस कुछ क्वांटिटीज को यहाँ पे सेल किया है। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, जो एक छोटा सा करीबन 300 करोड़ के कंपनी है। और कंपनी इसके ऊपर अपडेट क्या है वो है स्प्लिट का और बोनस का। तो एक्चुअली स्प्लिट पिछले सालों में मिला था, इस बार बोनस का अपडेट है 27 तारीख को, आपको हर एक के बदले 2 शेयर आपको कंपनी देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।